Hello students, welcome back to my lectures of class 12th physics. We are studying our chapter current electricity, and here in this video we will study about a very important topic that is called as the Kirchhoff laws. Here we have two Kirchhoff laws. The first one is based on the current and second one is based on the voltage. This topic that is very important even in your higher studies. हायर स्टडीज में क्या होगा, यही जो लॉ है इट विल बी द वेरी बेसिक्स ऑफ योर ऑल ऑफ द लॉज. तो यहाँ पर अगर आप जितने अच्छे से इसको समझोगे हायर स्टडीज में, वहां पर आपको ये बहुत अच्छे से काम आएगा. ओके, सो द फर्स्ट वन इज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, और जनरली यू विल रिमेंबर इट विद दिस KCL, दैट इज द किरचॉफ करंट लॉ. अब किरचॉफ करंट लॉ के अंदर होता क्या है? हियर according to this KCL, the algebraic sum of all the current meeting at the junction is 0. First of all, what this junction is? जंक्शन का मतलब है यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर बहुत सारे वायर्स आकर वहां पर मिल रहे हैं. सो अ जंक्शन इज द पॉइंट वेयर अ नंबर ऑफ वायर्स, दैट इज मोर देन 2 वायर्स, दे आर मीटिंग. दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज जंक्शन. हम यहाँ पर एक जंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं एंड हियर आई हैव अ नंबर ऑफ वायर्स 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, now what this law says? It says that the sum of, that is the algebraic sum of all the current meeting at a point is 0. अब यहाँ पर algebraic sum का मतलब क्या है? algebraic sum से मतलब है कि यहाँ पर जो करंट है उसको हमें प्लस और माइनस कंसिडर करना पड़ेगा. Now which current we have to consider positive and which we have to consider negative? For that we have to use साइन कन्वेंशन. और साइन कन्वेंशन क्या है? द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन वी हैव टू कंसीडर टू बी पॉजिटिव एंड इफ द करंट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन देन दैट विल बी नेगेटिव. तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन यहाँ पर आ गया, और इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमको यहाँ पर एल्जेब्रिक सम करंट का लेना पड़ेगा. Okay, here we will consider that suppose for example here we have current I1, here we have current I2, they both are moving towards the junction, and here this current I3, I4 and I5, they all are moving away from the junction. Okay, now for this how I can apply this KCL, that is Kirchhoff current law. Here first of all I can write that this sigma I is equals to 0, means the summation of all the current that is equals to 0. अब यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव करंट दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन. हियर वी हैव I1 and I2, they both are moving towards the junction, so I can write this I1 plus I2, they both are positive. This is also positive and this is also positive. Now we have I3, I4 and I5. इन तीनों करंट को हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. मींस माइनस ऑफ I3 माइनस ऑफ I4 माइनस ऑफ I5 दैट इज इक्वल्स टू 0. जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उसको लेना है पॉजिटिव, और जो करंट जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है उसका लेना है नेगेटिव. इन दिस वे द समेशन ऑफ ऑल द करंट दैट इज इक्वल्स टू 0. या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5. इसका मतलब क्या है? ये जो I1 प्लस I2 करंट है ये क्या है? दिस इज करंट विच इज मूविंग टुवर्ड द जंक्शन. हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनकमिंग करंट, जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर ये I3 प्लस I4 प्लस I5 ये क्या है? इसका जब आप डायरेक्शन देखोगे इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं इसको आउटगोइंग करंट. इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर किसी भी एक जंक्शन पे जितना भी करंट इनकमिंग हो रहा है, मतलब जितना भी करंट वहां पर जंक्शन पे जा रहा है उतना ही करंट वापस वहां से आउटगोइंग हो जाएगा, मतलब वहां से बाहर की तरफ निकल जाएगा. इसका मतलब क्या है? एट द जंक्शन देयर विल नॉट बी एनी एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज. जितना करंट यहाँ पर आया उतना ही करंट यहाँ से चला जाएगा. इसको आप समझ सकते हो एग्जांपल्स ऑफ अ पाइप, वाटर पाइप. अगर हमारे पास यहाँ पर 5 पाइप लगे हुए हैं, यहाँ दोनों से वहां पर पानी आ रहा है और बाकी 3 की वजह से वो क्या हो जाएगा? वो पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलोंग द 3 डायरेक्शन. उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाटर का एक्यूमुलेशन नहीं होगा. इन द सेम वे वी हैव दिस लॉ. और यहाँ पर इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं दैट दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. हियर दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चार्ज इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. मतलब यहाँ पर जो भी चार्ज यहाँ पर आ रहा है वही चार्ज वापस से क्या हो जाएगा? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द 3 डायरेक्शन. दिस इज व्हाट द KCL is. Now we will study about the Kirchhoff second law, and that law deals with the voltage, and that's why it is also called as the Kirchhoff वोल्टेज लॉ और सिंपली KVL. अब यहाँ पर ये जो लॉ है इसको हम लूप रूल से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी लॉ को हम अप्लाई करेंगे दैट विल बी इन अ पर्टिकुलर लूप.
आपको यहाँ पर सर्किट के अंदर लूप कंसीडर करना पड़ेगा. ओके, सो व्हाट दिस लॉ स्टेट्स, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ change in potential around any closed path of electric circuit involving resistors and cells in the loop is 0. अब यहाँ पर सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. एक इलेक्ट्रिक सर्किट इट्स ए क्लोज लूप जिसके अंदर आपके पास रजिस्टर्स होंगे, आपके पास सेल्स होंगे, यू विल हैव की एंड यू विल हैव ऑल द अदर कंपोनेंट्स. तो यहाँ पर एक सर्किट के अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. अब यहाँ पर क्या है कि हर एक जो कंपोनेंट है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और उन सभी वोल्टेज ड्रॉप्स को जब हम ऐड करेंगे तो उन सभी का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ है. जैसा कि हमने फर्स्ट लॉ में देखा था, क्या, दैट द सम ऑफ ऑल दी करंट दैट इज इक्वल्स टू 0. और यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज ड्रॉप दैट इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, दैट इज सेम एज दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एज द वोल्टेज ड्रॉप. ओके, एंड दिस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जैसे वहां पर क्या था, इट वॉज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. यहाँ पर क्या है, इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, इन विच आई हैव अ सेल ऑफ ईएमएफ E1. हियर आई हैव रेजिस्टेंस R1. I have another cell of EMF E2 and it is connected with the resistance R2. Here I am considering that the internal resistance of these two cells are negligible. Okay, let me consider another resistance which is R3 here. Okay, now in such kind of circuits the first thing is to consider the current, कि current का direction क्या होगा. In some of the questions the current direction will be already given, but in some cases you have to draw the direction. And here in this case we can consider that this is direction of current I1 which is moving from the positive electrode of the cell E1. In the same way I can consider here this current to be I2 that is moving out from the positive terminal of the cell E2. यहाँ पर ये I2 आ जाएगा और यहाँ पर I1. Now here this point is the junction where we have three different wires, they are connected. अगर यहाँ से I2 इधर जा रहा है जंक्शन की तरफ, I1 भी जंक्शन की तरफ जा रहा है, in that case this I3 will move away from the junction. तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम यहाँ पर KCL अप्लाई कर सकते हैं. Now what this KCL state? It states that this I1 plus I2 that is equals to I3. Okay, this is how we have applied the KCL in a circuit. Now इसी के लिए हमको इक्वेशन लिखनी है using this Kirchhoff voltage law. Okay, or in some of the questions you will be asked to find the value of this current I1 and I2 and all the other values will be given to you. तो वहां पर भी आप KVL से इसको फाइंड कर सकते हो. अब यहाँ पर क्या होगा, you have to consider the direction also. अब हमको पता है कि जो करंट है इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट आपको यहाँ पर प्लस और माइनस सिंबल लगा लेना है. अब हम यहाँ पर सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर दिस इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. जो आपको पता है यहाँ पर भी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. एंड यू हैव टू यूज दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन स्पेशली फॉर द रेजिस्टर्स. तो हम यहाँ पर बात करते हैं व्हेन वी आर कंसीडरिंग हियर दिस I3 current. Here it is moving from this point to this point in the R3. So I can consider this point to be positive and this point to be negative because current flows from higher potential to negative potential. अब यहाँ पर ये current this will be I3 here and when it will move here it will become I3 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा because इसके अंदर तो current क्या रहेगा सेम रहेगा because that is in series. अब यहाँ पर जब current जाएगा तो here it will be positive, it will be negative because the current flows from high potential to lower potential. अब यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, this current that is moving from this point I2 to here negative electrodes. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, it will be positive to negative. Okay, अब यहाँ पर हमने सिंबल्स बना लिए. अब सिंबल्स बनाने के बाद हमें लूप कंसीडर करना पड़ता है. ओके, ये आई विल कंसीडर A B C D. This will be one loop and I will write E F. So I will have C F E B. That will be another loop. इसलिए हमने इसको क्या बोला है, लूप. Because we have to apply this rule in a loop. आपको लूप कंसीडर करना ही पड़ेगा. Because in a loop the algebraic sum of the voltage drop will be equals to 0. Okay, अब हम यहाँ पर पहले लूप कंसीडर करेंगे A B C D. So I can write consider loop A B C D. Now here I will use this Kirchhoff voltage law. So I can start from any element. आपको जहां से स्टार्ट करना है वहां से स्टार्ट कर सकते हो. Okay, here I will start from this
cell of EMF E1. तो यहाँ पर क्या है, here I will move from negative terminal to positive terminal, or you can say you can move along the direction of the current. ओके तो यहाँ पर क्या है, माइनस से पॉजिटिव हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं. सो वेन एवर यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड, यू हैव टू यूज दिस साइन प्लस. Okay, so here minus to plus, I can write the potential E1. Now here I will move from this to the resistance R3. Okay, now in case of R3 we are moving from plus to minus. जब आप माइनस टू प्लस मूव कर रहे थे आपने प्लस यूज कर लिया, एंड व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम प्लस टू माइनस यू आर यूजिंग नेगेटिव साइन. सो यू आर यूजिंग द एग्जैक्टली ऑपोजिट साइन. अब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? वी नो दैट V इज इक्वल टू I इंटू आर. तो यहाँ पर करंट कितना है? I3 और रेजिस्टेंस कितना है? R3. सो दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप. यहाँ पर आपको करंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि E1 इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दैट सेल. ओके तो यहाँ पर कितना होगा? E1 माइनस I3 R3. अब यहाँ से हम कहाँ चल रहे हैं? फ्रॉम C टू D टू दिस रेजिस्टेंस R1. ओके बिकॉज वी हैव टू मूव इन अ लूप, और लूप में क्या बचा है? एक रेजिस्टेंस बचा है. हियर वी आर मूविंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, सो यू कैन यूज हियर माइनस. And what will be the voltage drop? That is the product of current and the resistance. यहाँ पर करंट कितना है? I1 और रेजिस्टेंस कितना है? R1. So it will be I1 R1 and that is equals to 0. क्योंकि इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है. So the algebraic sum of all the voltage that is equals to 0. Okay, this is what the statement of Kirchhoff voltage law is. अब हमारे पास एक लूप और है. So I will consider loop here B C F E. B C F E. Now in this loop we can again start from any of the component. Okay, अगर हमने यहाँ पर सेल से स्टार्ट किया था तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस से स्टार्ट कर लेते हैं. ओके एंड विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ओके सो हियर विल कंसीडर R3 फर्स्ट, एंड हियर वी आर मूविंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, सो आई कैन राइट minus sign voltage drop that is equals to the product of resistance and the current. So I can write R3 into R3 into I3. Then I will move up to point C, then F, then this resistance R2. Now here in the R2 we are moving from plus to minus, so I can write minus of R2 into I2. Okay, and then to this cell, in the cell we have minus to plus. अगर हम माइनस से प्लस जा रहे हैं then it will be plus of E2. और यहाँ पर कोई और कंपोनेंट नहीं है, means that is equals to 0. So the algebraic sum of all the voltage drop across a loop that is equals to 0. Now if you want to find the value of current, so here in this such kind of numericals, this value of I3, I1, I2 they won't be given to you. तो यहाँ पर क्या करना आपको? बाकी सभी की वैल्यूज यहाँ पर यूज कर लो. आपके पास दो इक्वेशन है, सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट. और यहाँ पर I3 है, इस I3 को आप यहाँ पर यूजिंग दिस KCL इक्वेशन दैट इज I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3, ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हो. इन दैट केस यू विल गेट दी टू इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ I1 एंड I2. So this is how you can solve the questions based on the Kirchhoff current law and the voltage law. And remember one thing, you have to use the sign convention properly in both the cases. यहाँ पर हमने प्लस टू माइनस जब मूव कर रहे हैं तो हमने नेगेटिव साइन यूज किया है. इन सम ऑफ द बुक्स और सम ऑफ द टीचर्स दे विल आस्क यू टू यूज द साइन पॉजिटिव फॉर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज ऑल्दो यहाँ पर जब आप इसको जीरो के उधर ले जाओगे, बिकॉज हियर व्हेन यू विल मूव दिस ऑन द अदर साइड, इन सभी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. मतलब यहाँ पर प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस. That is also same.